बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में नदियां उफान पर हैं और इस उफान मारती नदियों के बीच नाव पर सवार होकर स्कूल जाना पड़े तो डर लगता है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक तस्वीर बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिहार के वैशाली जिले की ये तस्वीर है, गंगा नदी की तस्वीर है और गंगा नदी पर नाव पर सवार हैं कुछ लोग। सर पे हेलमेट पहने हुए हैं और नाव पर बाइक भी उनकी ला दी गई है। तस्वीरें आप देखिए और तस्वीर देखकर पानी जो कलकल करती है, पानी अभी रौद्र रूप में है और आवाज काफी तेज है। पानी की जो जलधारा है काफी तेज बह रही है। उस तेज बहती जलधारा के बीच नाव पर सवार हैं ये बाइक लेकर, जो सर में हेलमेट लगाए हुए हैं कुछ लोग हैं। कई सारे लोग दिख रहे होंगे। ये बिहार के शिक्षक हैं। जी हाँ, बिहार के ये शिक्षक हैं और ये शिक्षक अपने स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में टाइमिंग का भी मसला है। स्कूल में टाइम पर पहुंचना है। अगर 9 बजे के बाद पहुंचेंगे तो ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। वैसे स्थिति में परेशानी हो जाएगी, अनुपस्थित हो जाएंगे। तो सुबह सुबह घर से निकले, उठ के चल दिए। जिनके पास बाइक है वो बाइक उठाए चले गए। अब गंगा पार जाना है। पानी अथाह है, गंगा में पानी काफी बढ़ा हुआ है। नाव पर तो चढ़ गए हैं, अपनी बाइक भी चढ़ा ली है और अब पार जाने की जुगत में है। नाव चल रही है, नाव चलने की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए और थोड़ा महसूस करने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये वीडियो एम्बियंस के साथ दिखाते हैं, देखिए। तो आपने इस वीडियो को देखा, ध्यान से देखा होगा। गंगा नदी है और वैशाली जिला है और वैशाली जिला के ये शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकार के आदेश का पालन करना है, समय पे पहुंचना है। सहारा और कुछ नहीं है, बस नाव है और नाव है सहारा। नाव से उस पार तो चले जाएंगे, लेकिन उस पार जाने के बाद फिर कैसे जाएंगे? वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, गांव में भी पानी ही भरा होगा। वैसे में अपनी बाइक को भी नाव पर लाद लिया है इन्होंने और आगे बढ़ गए। शिक्षकों का ये दर्द है जो दिख रहा है। हालांकि शिक्षकों के साथ अगर कहा जाए, जिस तरह से शिक्षक टाइमिंग को लेकर परेशान है, टाइमिंग को लेकर बार बार जिस तरह से गुहार लगाई जा रही है कि जो स्कूलों की टाइमिंग है 10 से 4 हो जाए, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने भी इसका ऐलान किया था। 10 से 4 अगर टाइमिंग होगी कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अभी की बात करें, अभी बरसात का वक्त है और बरसात के वक्त में जो दियारा के इलाकों में या दूर दराज ग्रामीण इलाकों में तैनात हैं शिक्षक, जहां पर भारी बारिश हो रही है, बाढ़ का भी कहर है, पानी भरा हुआ है गांव में, वैसी स्थिति में भी शिक्षक जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये तस्वीर तो बहुत बार निकलकर सामने आई है। फिलहाल अगर कहा जाए, यूँ कहा जाए कि बिहार को छोड़ दें, बिहार के बाहर के राज्यों में तो खूब बारिश हो रही है। दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, सभी पानी में डूब जा रहे हैं। शहरी इलाके भी डूब रहे हैं। खैर, बिहार में अभी ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ग्रामीण इलाकों की बात करें और जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उन इलाकों की बात करें तो वहां की तस्वीर भयावह है और उन इलाकों में पानी काफी है इलाके में। वैसी स्थिति में भी शिक्षकों को भारी मशक्कत कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शिक्षकों का दर्द बता रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल टाइमिंग का भी जो मसला है, स्कूल टाइमिंग का मसला काफी बड़ा मसला है। क्योंकि जिस तरह से शिक्षक संघ जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जो अभी टाइमिंग है 9 से 4:30 का वक्त है। शिक्षकों का कहना है कि ये 10 से 4 हो, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसका ऐलान किया था विधानसभा के अंदर। तो ऐसी स्थिति में इस पर भी जंग जारी है और ऑनलाइन अटेंडेंस सिर पर भारी है। ऑनलाइन अटेंडेंस का जो चक्कर है, ऑनलाइन अटेंडेंस में अगर लेट हुए तो फिर लेट माने जाएंगे। वैसी स्थिति में वेतन कट जाएगा, अनुपस्थित हो जाएंगे। हालांकि अभी ऑनलाइन अटेंडेंस अगर बिहार के अंदर बात करें तो अभी ट्रायल तौर पर है।
ट्रायल बेसिस पर है, 3 महीने का ट्रायल है, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि शिक्षक छत पर चढ़कर बना रहे हैं किसी तरह से, और उन्हें टावर नहीं मिलता है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज़्यादा भयावह है, वहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना मुश्किल है, और समय बीत गया तो लीजिए और मुश्किल है अगर टाइम से लेट हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां हैं जो देखने को मिल रही है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर। ऑनलाइन अटेंडेंस का भी विरोध हो रहा है, शिक्षक विरोध कर रहे हैं। और पड़ोसी राज्य की अगर बात करें, पड़ोसी राज्य यूपी में, तो ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया था। दरअसल वहां लागू कर दिया गया था ऑनलाइन अटेंडेंस। उसके बाद जब शिक्षकों का इतना ज़्यादा विरोध हुआ तो सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया, फिलहाल अभी उसे रद्द कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति अभी हालांकि बिहार में आई नहीं है, अभी ट्रायल बेसिस पर चल रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया। हालांकि इस ट्रायल बेसिस के दौरान भी शिक्षकों को धमकी दी जा रही है। धमकी इसलिए दी जा रही है कि क्योंकि लेटर जारी किए जा रहे हैं शिक्षक कार्यालयों के द्वारा, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, कई ऐसे जिलों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई, ऐसे लेटर निकलकर सामने आए कि अगर आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तो आपका वेतन कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन अटेंडेंस का झोलझाल तो है ही, और टाइमिंग का भी झोलझाल है। टाइमिंग का एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ा ही तेजी से वायरल भी हो रहा है, और इसमें जो टाइमिंग दी गई है, स्कूलों की टाइमिंग दी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कहा जाए, शिक्षक अगर कहा जाए स्कूलों में समय देते हैं, ये उससे पता चल रहा है। ये आंकड़ा है, सोशल मीडिया का एक आंकड़ा है जो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं बिहार में 8:50 से लेकर 4:30 तक स्कूल चलते हैं। 8:50 इसलिए क्योंकि स्कूलों में 10 मिनट पहले पहुंचना है, 9 बजे की टाइमिंग है, लेकिन 8:50 में पहुंचना है और 4:30 तक स्कूल में रहना है। झारखंड की टाइमिंग की बात कर ले तो 9 से 3 चलता है स्कूल। उत्तर प्रदेश में 9 से 3:30 चलता है, उत्तराखंड में 9 से 3:30 है, हरियाणा में 9:30 से 3:30 है, और हरियाणा के बाद राजस्थान की बात करें तो 10 से 4 है। 10 से 4 जिसकी बात बिहार में बार बार हो रही है, वो राजस्थान में वो समय लागू है। हिमाचल में भी 10 से 3:30 ही है, यानी और आधा घंटा कम ही है। मध्य प्रदेश में 10 से 4 टाइमिंग है, यानी 2 ऐसे राज्य मिल गए जिसमें 10 से 4 की टाइमिंग है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बाकी जो राज्यों की बात करें, स्कूल भले ही 9 बजे लगते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है स्कूलों की छुट्टी की टाइमिंग वो कम है बिहार के मुकाबले। बिहार में 4:30 बजे तक पढ़ाई होती है, शिक्षकों को 4:30 तक स्कूल में रहना है। तो बिहार के शिक्षक काफ़ी मजबूत हैं अगर कहा जाए मानसिक दृष्टिकोण से भी, और जिस तरह से वो समय का भी सामना कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस का भी सामना कर रहे हैं, और उसके अलावा गंगा की बहती धारा जो लहरें हैं काफ़ी भयावह हैं, उन धाराओं का भी सामना कर रहे हैं। नाव पर सवार हो गए हैं, जा रहे हैं, और सर पे हालांकि उन्होंने हेलमेट लगा रखा है, बाइक रख रखा है नाव पर कि उतरने के बाद भी फिर मशक्कत करनी होगी स्कूल जाने तक। तो वैसी स्थिति में ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, ये शिक्षकों की तस्वीर है। शिक्षकों की समस्याएं अनंत हैं, जिन समस्याओं पर अभी फिलहाल चर्चा खूब हो रही है, और हम अपने दर्श न्यूज चैनल के जरिए इन शिक्षकों की समस्याओं को उठाते रहे हैं और ज़मीनी हकीकत जो है वो दिखाते रहे हैं। और यही ज़मीनी हकीकत है जो अभी वर्तमान में फिलहाल में बरसात के दिनों में अगर कहा जाए, शिक्षकों को हर चीज़ से दो चार होना पड़ रहा है, चाहे स्कूल की टाइमिंग हो, या फिर ऑनलाइन अटेंडेंस का मसला हो, या फिर उसको स्कूल में पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि टाइम भी पकड़ना है, ऑनलाइन अटेंडेंस भी बनाना है, और रास्ते में समस्याएं हजार हैं, आपको दिख ही रहा होगा। ये तो एक मामूली एक वानगी भर है, ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं निकलकर सामने आती रहती हैं, समय समय पर तस्वीरें निकलकर आती हैं। तो ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाना जरूरी समझा, और बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि शिक्षकों के साथ समस्याएं हैं इस तरह की। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला हो या फिर स्कूलों की टाइमिंग का, कुछ ऐसी स्कूलों की टाइमिंग हो या फिर ऑनलाइन अटेंडेंस में कुछ इस तरह का प्रोविजंस हो। क्योंकि जिन इलाकों में अभी बाढ़ पीड़ित इलाका है, बाकी इलाकों की बात छोड़ दें, जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, उन इलाकों में किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पिछले दिनों भी तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि जब कई सारी शिक्षिकाएं फंस गई थी, भयावह तूफान आ गया था, बीच नदी में नाव फंस गया था। सहरसा जिले से वो तस्वीर आई थी। उसके अलावा कई जिलों से ऐसी तस्वीरें भी आई कि भारी कीचड़ में महिलाएं या फिर जो पुरुष शिक्षक हैं वो जा रहे हैं, किसी तरह से अपने स्कूल पहुंचने की कवायद में लगे हैं। तो इन सब कवायदों से, इन सब तस्वीरों से कब मुक्ति मिलेगी शिक्षकों को, कैसे मुक्ति मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। स्कूलों को मॉडरेट करने
के लिए सरकार तरह तरह की बातें कर रही है कि ऑनलाइन अटेंडेंस होगा, स्कूलों की टाइमिंग होगी और स्कूलों पर जिस तरह से शिक्षकों पर नज़र रखी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक जो मानसिक तौर पर प्रताड़ित होंगे, तो स्कूलों में किस तरह की शिक्षा होगी, किस तरह की व्यवस्था होगी और किस तरह से वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। यानी स्कूलों के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि बच्चों के शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार की बात की जा रही है, लेकिन शायद इन तस्वीरों के ज़रिए ये नहीं लगता कि जो शिक्षक मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित होकर स्कूल पहुंचेगा और उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ होगा कि स्कूल समय पर पहुंचना है, ऑनलाइन अटेंडेंस को भी अटेंड करना है, बनाना है, यानी 500 मीटर की दूरी के अंदर आ गए तो बन जाएगा अटेंडेंस, नहीं तो वो भी छूट जाएगा। और ऐसी स्थिति में रास्ते में कठिनाइयाँ भी हजार हैं। देखिए, यही तस्वीर है, यही वानगी है शिक्षकों की। हमने एक तस्वीर दिखाकर बताने की कोशिश की है कि शिक्षकों का दर्द क्या है और शिक्षकों को आप स्मार्ट बना रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को स्मार्ट बना रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के सर पर इतना बोझ डालकर शायद इस व्यवस्था को स्मार्ट नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि स्मार्ट बनने के लिए और भी बहुत सारे जो रास्ते हैं वो बदलने होंगे। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।